वेलकम टू द डे 10 ऑन द सीरीज ऑफ हाउ टू हैव अ आयरन माइंडसेट। एक आयरन माइंडसेट के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, हम पहुंच चुके हैं अपने 10वें दिन के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि योर फोकस शुड बी ऑलवेज ऑन जनरेटिंग द हाई रेवेन्यू। आपका जो फोकस होना चाहिए वो हमेशा इनकम जनरेट करने वाली एक्टिविटीज पे होना चाहिए। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि रोहित सर, हम ऐसी कैसे पहचानेंगे कौन सी एक्टिविटीज हमारी रेवेन्यू जनरेट करने वाली है या कौन सी एक्टिविटीज हमारी रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देती है। सपोज अगर आप जॉब करते हैं तो उस जॉब के अंदर आप देखिए कि आपको किस लेवल का काम आपको दिया गया है, किस काम को करने से आपका 100% जब आप इन्वॉल्वमेंट करते हैं उस काम के अंदर, तो क्या आपके लगने से उस जगह पर रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट आ रहा है पर्सनली आपके लगने से, दैट इज द रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज। कई बार ऑफिस में ऐसे भी देखा जाता है कि दिन भर में काम तो किसी लोगों के पास होता नहीं है, बस दिन भर में बैकबाइटिंग करते रहते हैं। जो बंदा काम कर रहा है उसको काम भी नहीं करने देंगे और जो अच्छा काम कर रहा हो उसके टांग में हमेशा अड़ंगा ही डालेंगे। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिएगा। और ऐसे लोगों से अगर आपकी दोस्ती भी है तो दोस्ती भाई साहब आज ही तोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी दोस्ती आपको ना केवल आज खराब कर रही है लेकिन आने वाले कल को भी खराब कर देगी। इसलिए आपका फोकस है, आपने अगर इस सीरीज को अपनाया है, देखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो दैट मीन ये सफलता की सीढ़ी पे भी आप ही चढ़ेंगे, वो बैकबाइटिंग करने वाले दोस्त आपके साथ नहीं चढ़ेंगे। कुछ ऐसे काम होते हैं ऑफिस के अंदर, कुछ ऐसे काम होते हैं हमारे पर्सनल लाइफ के अंदर, जिस चीज को अंदर मैं पर्सनली अगर मैं नहीं भी करूंगा तो भी अगर मैं किसी को डेलीगेट कर देता हूं तो भी रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ सकते हैं। जिसमें आपको समझना पड़ेगा 80-20 प्रिंसिपल्स। हम अपनी लाइफ में क्या रीजन है, हम अपनी लाइफ में ना 80% काम ऐसा करते हैं जो हमारे जीवन में केवल 20% की इनपुट्स एड ऑन करते हैं। लेकिन इसका उल्टा होना चाहिए, हम अपने जीवन में केवल 20% काम ऐसे करें जो हमारे जीवन में 80% की वैल्यू एड ऑन करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपको 80-20 का प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए और क्या क्या काम कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती है। जैसे कि सपोज अगर आप कल को वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हो, वीडियो प्रमोटर बनना चाहते हैं, तो जब आप अपनी वीडियो को शूट करते हैं, वीडियो को क्रिएट करते हैं, दैट मीन ये वीडियो आपको पैसे कमा करके फ्यूचर में दे सकती है। तो ये आपके लिए रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज कहलाई गई। अगर आपको इस अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उस वक्त आपको सेल्स का जो वेबिनार करते हैं जहां पे लोग आपके पास कनेक्ट होते हैं, तो सेल्स का वेबिनार करना आपके लिए एक रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी हुई। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में आपसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो उस वक्त अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना आपके लिए एक रेवेन्यू जनरेशन एक्टिविटीज हुई। अगर आप किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग रन करते हैं, किसी के लिए प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, तो उस एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए वो जनरेशन एक्टिविटीज हुई, क्योंकि जब आप एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे तो आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर आपको बुक लिखने का आप शौक है, अगर आप बुक लिख रहे हैं घर बैठ के, तो दैट मीन वो कल को जब वो बुक फिनिश होगी तो वही बुक आपको पैसे कमा कर भी देगी। कुल मिलाकर के सारा का सारा आपको जो फोकस होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या काम करूं जो मुझे बेटर वर्जन बनने में मेरी हेल्प करे। और जिस दिन आप बेटर वर्जन बनेंगे, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगा। कई लोग मैंने देखा है कि हमेशा सिर्फ पैसे की बात करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, उनके पास आता वो समय भी निकल जाता है और पैसा भी उसके हाथ में लगता है। रीजन बिहाइंड, बिकॉज दे आर नॉट डेवलपिंग देमसेल्फ, दे आर जस्ट चेजिंग द मनी। लेकिन सफलता भी कहती है, पैसा भी कहता है, भाई मैं तेरे पास तभी तो आऊंगा जब तू पैसे कमाने के सारे गुण तेरे अंदर आएंगे।